हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर का हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं और इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर इसके फर्स्ट पैसेज को आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, हैज स्नेक एवर coiled itself round any part of your body, a full-blooded cobra, all of us fell silent. Has snake ever coiled itself? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर एनी पार्ट ऑफ बॉडी कभी कुंडली मारी है क्या? कॉइल्ड का मतलब कुंडली मारी है क्या? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड कोबरा मतलब कि जिसके अंदर पूरी तरीके से विष भरा हो, वो वैसा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और हम सभी क्या हो गए? चुप हो गए ये सुन करके, ये क्वेश्चन सुन करके। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये जो क्वेश्चन था एक हमसे होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था, उसके द्वारा आया था, वो पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक। ये टॉपिक तब सामने आया जब हम सांपों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। We listened attentively and the doctor continued with his tale. हमने ध्यान से सुना जब डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। क्या कहानी सुना रहा था? It was a hot summer night, और यह गर्मी की एक गर्म रात थी। About 10 o'clock रात के लगभग 10 बजे। I had a meal at the restaurant and returned to my home. मैं रेस्तरां से अपना भोजन खाया और अपने कमरे में लौट आया। I had my meal at the restaurant and returned to my home. मैंने रेस्तरां में अपना भोजन खाया और कमरे में लौट आया। I heard a noise from above as I opened the door. और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। I heard noise from above as I opened the door. मुझे ऊपर से आवाज सुनाई दी। The sound was familiar one. और ये जो आवाज थी वो परिचित सी थी, familiar थी। One could say that rats and I shared the rooms. कोई कह सकता है कि चूहे होंगे और कमरे में घुस गया होगा। कोई कह सकता है कि चूहे होंगे और मैं कमरे में घुस गया। आई शेयर्ड इन द रूम। आई टुक आउट ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैं अंदर गया, मैंने माचिस की तीली निकाली, टुक आउट, एंड लाइटेड कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और अपनी टेबल पे जो कैरोसिन का लैम्प है उसको जलाया। यहाँ पे कुछ मीनिंग है। साइलेंट का मतलब होता है आई एम मेकिंग नो साउंड, बिल्कुल शांत। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, जब आप अटेंशनली बिल्कुल उस चीज़ को सुनते हो। और शेयर का मतलब होता है जब आप दो लोग मिल करके किसी पार्ट को शेयर करते हैं या रूम शेयर्ड होता है, यानी कहीं ना कहीं आप एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन शेयर्स में, राइट। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि ये जो स्टोरी है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारी है, वो भी एक पूर्ण रूप से फुल ब्लडेड कोबरा। हम सब चुप हो गए क्योंकि एक सवाल एक होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था। जब ये टॉपिक तब सामने आया जब हम सांपों पर चर्चा कर रहे थे, ना कि सांसों पर। हमने ध्यान से सुना, और जब डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा था हमने ध्यान से सुना। वी लिसन अटेंटिवली, राइट, एंड डॉक्टर कंटिन्यू टू टेल। ये गर्मी की एक रात थी, लगभग 10 बजे। मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन खाया और कमरे में लौट आया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ कुछ फैमिलियर थी, परिचित सी थी। कोई कह सकता है कि चूहे होंगे या और कमरे में घुस गए होंगे। मैंने अपनी माचिस निकाली और जो कैरोसिन का लैम्प था उसको जलाया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड।
अब जो घर था वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, घर में बिजली नहीं थी। एक इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और ये एक छोटे सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर्क। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, और उस समय मेरी जो कमाई थी बहुत कम थी, मेरी बहुत ही कम, मेरी कह सकते हो बहुत ही कम थी कमाई। एंड आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये पड़े थे। Along with some shorts and dhotis, I also possessed one solitary black coat, which I was then wearing. और कुछ शर्ट और धोती के साथ along with shirts and धोती, मेरे पास एक अकेला काला कोट था, और जब जिसे मैंने उस समय पहन रखा था, ब्लैक कोट विच आई वॉज वेयरिंग, उस समय पहन रखा था। और आई टुक ऑफ माई कोट वाइट शर्ट, मैंने जो अपनी कोट थी उसको निकाल दी, टुक ऑफ कर दिया, एंड वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग अप देम, और मैंने अपनी जो शर्ट थी, काला जो सफ़ेद शर्ट था, जो मटमेला बनियान था, उसको उतारा और उन्हें लटका दिया। आई ओपन द विंडो इन द रूम, मैंने जो कमरे की 2 खिड़कियां थी उनको खोला, एंड इट वॉज आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और यह एक बाहरी कमरा था, और आप कह सकते हो कि इट हैड अ टिल्टेड रूफ विथ अ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, देयर इज अ नो सीलिंग, और जिसकी दीवार जो थी वो खुली आंगन की ओर थी, जिसके छत पर टाइल लगी थी, और इस पर गैस बल्ब लगे थे जो दीवार की से जो बीम था उस पर टिके हुए थे। देयर वाज नो सीलिंग, और इसकी कोई छत नहीं थी, राइट, इसकी कोई छत नहीं थी। और यहाँ पे आप देखिए, इसका मतलब होता है बहुत कम, मतलब एक डिफिशिएंट अमाउंट में जो क्वालिटी होती है बहुत कम, उसको हम कहते हैं मेड, राइट। और सोलिटरी का मतलब होता है अलोन विदाउट कंपनीज, उसको हम कहते हैं। गैबल्स का मतलब होता है एक पोर्शन जहाँ पे बिल्डिंग इनक्लोज होती है, उसमें गैबल्स लगे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं। देखिए, आप कह सकते हो जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, एक छोटा सा रेंटेड रूम था। मैंने अपना, मेरे पास आई जस्ट सेटअप, मैंने मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू ही करी थी, एंड मेरी जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी। मेरे पास 60 रुपीज़ थे मेरे सूटकेस में, उसके साथ कुछ धोती, सफ़ेद शर्ट, कुछ एक मटमेला बनियान उतारा, उससे लटका दिया, और मैंने जो सामने की 2 खिड़कियाँ थी उनको ओपन किया, ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, एंड इट वॉज एन आउटर रूम, जो कि ये जो रूम थे वो बाहर की तरफ में थे, खुली आंगन की ओर थे, जिसकी छत पर टाइल्स लगी थी, और जिस पर एक उसके सपोर्ट में गैबल्स लगे थे, लॉन्ग सपोर्ट में, एंड रेस्टेड ऑफ बीम ओवर, बाकी जो चीज़ें थी वो एक दीवार की बीम से लटके हुए थे जिस पर कोई छत नहीं थी, एंड देयर वाज नो सीलिंग। There was a regular traffic of rats and from the beam, और जो बीम था उससे चूहे जो थे वो रेगुलर आते जाते रहते, नियमित से आते रहते थे। आई मेड अप माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के करीब खींच लिया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप, मैंने लेट गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठा, और एंड वेंट आउट द वरांडा, मैं उठा और उठकर थोड़ी हवा के लिए वरांदे में चला गया, फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गुड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन उसे जैसे ही मैं, लेकिन शायद जो पवन देव थे उन्होंने छुट्टी कर ली थी और हवा नहीं चल रही थी। गॉड सीम्ड हैव टू बी टेकन टाइम ऑफ। आई वेंट back into the room and sat down on the chair, और मैं, आप कह सकते हो कि मैं I went back into the room, और मैं वापस रूम में गया, और जहाँ पर बिल्कुल जे मैं रूम में वापस चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। I sat down the chair. I opened the box bonnet, और मैंने जो नीचे का जो मेज के नीचे का जो बॉक्स होता है उसको खोला, एंड टेबल दैट टुक आउट द मार्टिया मेडिका, मैंने
एक किताब जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका, उसको बाहर निकाली एंड आई ओपन एट द टेबल, और मैंने इसे मेज पर खोला और जिस पर दीपक रखा हुआ था, विच स्टूड द लैम्प लार्जर मिरर, स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ था, और एक छोटी सी कंघी जो उस मिरर के बगल में थी, और बिसाइड अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, मिरर के जस्ट बगल में एक छोटी सी कंघी भी थी। यहाँ पे मीनिंग्स है। बीम का मतलब होता है प्रकाश, इमिट करना, लाइट हो। वरंदा का मतलब जो ओपन पोर्च होता है उसको हम कहते हैं, और मिरर का मतलब होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो दर्पण होता है जिसमें हम अपने जिसको आईना कहते हैं, वो होता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इस पैसेज को, तो ईजिली समझ सकते हैं कि एक रेगुलर ट्रैफिक था चूहों का जो कि उस बीम के थ्रू आ रहे थे, प्रकाश के थ्रू, और मैंने अपना जो बेड था उसको तैयार किया और वॉल की तरफ पुल किया, खींचा, और मैं लेट गया, बट नींद नहीं है। मैं उठा बाहर एक थोड़ी सी हवा के लिए, बट जो हवा के देवता थे वो लग रहा है कि उन्होंने अपना टाइम बंद कर लिया था, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, बट विंड गॉड सीम्ड हैव टू टेक इन टाइम, लगता उनका टाइम चला गया था। मैं वापस रूम में आया और चेयर पर बैठ गया। मैंने बॉक्स की बैनर से टेबल की एक बुक निकाली जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। मैंने उसको ओपन की, जहाँ पे लैंप लगा हुआ था बड़ा सा, और उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा मिरर था, एक स्मॉल कॉम थी, और उसके ऊपर में एक छोटी सी दर्पण भी रखा हुआ था, राइट। और आगे बढ़ते हैं। वन फील स्टैम्प्ड लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज नियर वन, और मैं हर बार जो मिरर था उसमें देखने की इच्छा होती थी जब ये मेरे पास होता था। आई टुक अ लुक इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मैंने नज़र डाली, और उन दिनों में मैं जो ब्यूटी का एक बहुत बड़ा एडमायरर था, प्रशंसक था, और मैं अपने आप को सुंदर बनाने में विश्वास रखता था। आई बिलीव मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं अनमैरिड था, अविवाहित था, और मैं डॉक्टर था। एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे लगा कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवानी है। आई पिक अप द कॉम्ब एंड रैन थ्रू माई एयर एंड जस्ट टू पार्टिंग सो दैट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। सो मुझे लगा कि मुझे अपनी जो प्रेजेंस है उसको महसूस करवानी है। मैंने कंघी उठाई और अपने बालों के ऊपर फेरी, और विनयता से बिल्कुल उसको एडजस्ट किया, संयोजित किया, और फिर सीधी, और ताकि सीधी और साफ दिखे, मैंने ऊपर से फिर वो आवाज़ सुनी, अ पार्टिंग सो लुक स्ट्रेट एंड नीट। अगेन आई हेard दैट साउंड फ्रॉम अबव, ऊपर से फिर से मैंने आवाज़ सुनी। देखिए, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला, और प्रेजेंस का मतलब होता है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, और जेट एडजस्ट का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना, सुनियोजित करना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मैं फील करता था, मिरर की तरफ देखता था, मैं हमेशा दर्पण में देखने की इच्छा होती थी जब पास होता था। मैंने उस पर एक नज़र डाली, और मैं जो ब्यूटी था उसका एक बहुत बड़ा एडमायर था, प्रशंसक था। मैंने अपने आप को सुंदर बनाने में विश्वास रखता था, क्योंकि मैं अविवाहित था, अनमैरिड था, और डॉक्टर भी था। मैं अपनी जो प्रेजेंस थी, मुझे लगा कि मुझे जो अपनी प्रेजेंस है उसको महसूस करवानी है, तो मैंने कंघी उठाई और अपने बालों के ऊपर फेरी और उसको एडजस्ट किया ताकि सीधी और साफ दिखे, राइट। और अगेन मैंने आवाज़ ऊपर से सुनी। सो आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन मिरर। मैंने आईने में अपने चेहरे को बारीकी से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। और आई वुड सेव डेली एंड ग्रो थीन मुशिश टू लुक मोर हैंडसम। मैं अधिक सुंदर देखने के लिए प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा और एक पतली सी मूछें उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर अ बैचलर एंड डॉक्टर। आखिरकार मैं एक बैचलर था, डॉक्टर था। आई लुक्ड इन टू मिरर एंड स्माइल। मैंने मिरर में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज अट्रैक्टिव स्माइल, और ये जो स्माइल थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। और आई मेड अनदर अर्थ सेकंड डिसीजन। मैंने एक और गंभीर, जिसको कह सकते हो, एक निर्णय लिया, अर्थ सेकंड डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन द फेस टू लुक मोर हैंडसम।
और मैं अधिक और सुंदर दिखने के लिए जो चेहरे पर हमेशा जो ये अट्रैक्टिव स्माइल है इसको रखूँगा। और आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टुक अप टॉप इट ऑफ इट। और आखिरकार मैं एक बैचलर एक डॉक्टर, इसके ऊपर भी एक डॉक्टर था। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम अबव, ऊपर से फिर से वह आवाज़ आई। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स है। देखिए मुशीद का मतलब होता है जो हमारी मूछें होती है ना उसको कहते हैं कि ग्रो कराऊंगा मैं। अट्रैक्टिव का मतलब होता है एक प्लेजर डिलाइट सी पर्सनालिटी। सैकिंग का मतलब होता है, और सैकिंग का मतलब होता है एक गंभीर डिसीजन लेना। तो आप कह सकते हो कि आई टुक क्लोज टू माई फेस इन द मिरर, कि मैंने आईने में अपने चेहरे को बिल्कुल बारीकी से देखा और मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं डेली शेव करूँगा और प्रतिदिन दाढ़ी बढ़ाऊँगा, ग्रो करूँगा अपनी दाढ़ी को और पतली मूंछें उगाऊँगा। और आखिरकार मैं एक ग्रेजुएट बैचलर, आफ्टर ऑल आई वॉज अ बैचलर एंड डॉक्टर। आई लुक्ड इनटू मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर की तरफ देखा, स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। और फिर मैंने एक दूसरा गंभीर निर्णय लिया अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और अधिक हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। अगेन दैट केम नॉइज फ्रॉम यूर, अब अगेन ऊपर से फिर से वही आवाज़ आई। एंड आई गॉट अप पेस्ट, और आई गॉट अप पेस्ट अप एंड डाउन टू द रूम। और मैंने क्या किया, आई गॉट अप पेस्ट एंड डाउन टू द रूम, और मैं उठकर कमरे के ऊपर और नीचे भी डाउन। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, आई वुड मैरी। फिर मुझे एक सुंदर विचार आया और कि आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, हैड अ प्लेंटी ऑफ द मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन, और उसे मोटा होना होगा एक वैलिड रीजन के लिए। If I made some silly mistakes and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. और अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं तो मुझे भागने की जरूरत पड़े तो वो मेरे पीछे नहीं भाग सके और ना ही मुझे पकड़ सके। With such a thought in my mind, I resumed my seat in the chair इन फ्रंट ऑफ द टेबल। मैं अपने मन में इस तरीके के विचारों के साथ मैं मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया। आई रिज्यूम्ड एंड सिट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ टेबल। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, और बैठ गया और ऊपर से और आवाज़ें नहीं आ रही थी। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, ऊपर से और आवाज़ें नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around, take a look. Suddenly there come a dull. अचानक वहाँ धम से कुछ गिरा, और एक जैसे कि एक रबर की ट्यूब जमीन पर गिरी थी। जस्ट लाइक अ रबर ट्यूब हैड फॉलन द ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और निश्चित रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोचा, इवन आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टू लुक। फिर मैंने सोचा कि मैं घूमूंगा और एक नज़र डालूंगा, और नो सुनर हैड आई टर्न दैन फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और जैसे ही मैं घुमा एक मोटा सांप मेरी कुर्सी के पीछे चढ़ा और मेरे कंधे पर बैठ गया। द स्नेक लैंडिंग मी एंड टर्निंग वर साइमल्टेनियसली। देखिए सांप, मुझ पर सांप का बैठना और मेरा घूमना एक साथ हुआ, साइमल्टेनियसली हुआ। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स रिगल्ड कि ट्विस्ट जिसको कहते हैं उसको, और साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कोई काम होता है, सेम टाइम पे, कंकरेंट टाइम पे जो काम होता है उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो इन चीज़ों को तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है कि लिखा हुआ है कि मैं उठकर
कमरे के ऊपर और नीचे गया। फिर मेरे विचार में एक सुंदर विचार आया कि मैं शादी करूँगा एंड आई वुड गेट मैरिड अ वुमेन डॉक्टर। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, उसे मोटा होना एक वैध कारण के लिए। और अगर कोई मैं मूर्खतापूर्ण गलती करूं और भागने की जरूरत पड़े तो वो मेरे पीछे नहीं भाग सके और ना मुझे पकड़ सके। और इस तरीके के जो विचार थे, विद सच अ थॉट इन माई माइंड, इस तरीके के विचार के साथ मैं मेज के सामने कुर्सी पर फिर से बैठ गया और ऊपर से आवाज़ें नहीं आ रही थी। अचानक वहाँ धम से कुछ गिरा, जैसे कि एक रबर ट्यूब जमीन पर गिरी थी। निश्चित रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं घूमूंगा और एक नज़र डालूंगा। जैसे ही मैं घूमा, एक मोटा सांप मेरी कुर्सी के पीछे से चढ़ा और मेरे कंधे पर बैठ गया। मुझ पर सांप का बैठना और घूमना एक साथ हुआ था, दैट इज साइमल्टेनियस। आगे बढ़ते, आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रम्बल, मैं कूदा नहीं, मैं कांपने नहीं लगा। आई डिडंट क्राई आउट, मैंने चिल्लाया नहीं। देन आई वॉज नो टाइम टू डू सच अ थिंग्स, ऐसा कोई काम करने के लिए समय नहीं था। आई स्नेक स्टिल अलोंग माई शोल्डर एंड coiled राउंड माई लेफ्ट आर्म above द elbow। सांप मेरे कंधे के साथ फिसलते हुए आगे बढ़ा और कोहनी के ऊपर मेरे बाएं हाथ के चारों ओर कुंडली मारी और हुड बाहर फैलाकर बैठ गया। हुड जो उसका था उसको बाहर फैलाकर बैठ गया। इट हैड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सिर था मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट सो मेरली दैट आई सेट होल्डिंग माई ब्रेथ आई वॉज टर्न्ड स्टोन। और ये कहना सही नहीं होगा कि मैं वहाँ अपनी सांसें रोक कर बैठ गया था और मैं पत्थर बन गया था। मेरा दिमाग, लेकिन आई वॉज टर्न्ड स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। सांसें रोक कर कहना सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांसें रोक कर बैठ गया, मैं पत्थर बन गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत सक्रिय था। और देयर डोर ओपन इनटू डार्कनेस, दरवाजे के बाहर अंधेरा था। एंड द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इन लाइट ऑफ लैम्प आई शेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज ऑफ फ्लैश। और दीपक की जो रोशनी थी उसमें मैं वहाँ मांस के पत्थर की एक छवि की तरह बैठ गया, जो लाइक स्टोन इमेज जो रहती है ना, उसकी तरह बैठ गया। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे ट्रम्बल का मतलब होता है ट्रबल में आना, परेशानी में आना। स्लीथर्ड का मतलब होता है गो वॉक करना। स्लाइड मोशन जो होता है उसको, स्लाइडिंग फिसलते हुए जिसको कहते हैं उसको। यहाँ पे अगर इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो तो लिखा हुआ है कि मैंने जंप नहीं किया, ना ही मैं घबराया, ना ही ट्रम्बल हुआ, मैंने चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि मेरे इसके लिए कोई भी टाइम, ऐसी चीज़ करने के लिए मेरे पास कोई भी समय नहीं था। जो सांप था वो बिल्कुल मेरे शोल्डर पे फिसलते हुए, जो लेफ्ट आर्म थी उस पर राउंड होकर के एल्बो के ऊपर बैठ गया था। हुड जो उसका था वो स्प्रेड आउट हो गया था, और उसका जो हेड था वो मेरे से 3 से 4 इंच दूरी पर था मेरे फेस से। और ये कहना करेक्ट नहीं होगा कि मैं वहाँ पे अपनी सांसें रोक गया था या एक पत्थर बसा बन गया था, नहीं, मेरा माइंड बहुत एक्टिव था। और जो डोर था वो डार्कनेस की तरफ ओपन हो रहा था, और चारों तरफ डार्कनेस था, और जो लाइट लैम्प थी वहाँ पे एक स्टोन इमेज की तरह, जो दीपक की रोशनी में मैं वहाँ एक मांस पत्थर की तरह बैठ गया था, राइट। यहाँ पे अगर हम अगले पैसेज की तरफ देखें, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको, और मुझे भी लग रही है। तो यहाँ लिखा हुआ, आई फेल्ट देन एंड द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट्स यूनिवर्स। तब मैंने इस दुनिया और इस ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति महसूस की। प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ थे। सपोज आई सैड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, मान लीजिए मैं कुछ कहता, उसे वो पसंद नहीं आता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में
I write in the bright letters outside my little heart that words, oh God. मैंने अपनी कल्पनाओं में एक छोटे से दिल के बाहर उज्जवल और अच्छे अक्षरों में लिखा मैंने शब्द लिखने की कोशिश की, ओह गॉड, हे परमेश्वर. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द था. इट वॉज एज अ थिक लेडन रोड, नो, अ रोड मेड ऑफ molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द था. यह ऐसा था जैसे कि एक मोटी सी जो शीशे की रोड हो, वो नहीं पिघली हुई आग से बनी हुई रोड धीरे धीरे मेरे रूप बाह को कुचल रही है. इस तरीके से लगा था, क्रश कर रही है. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल ऑफ स्ट्रेंथ. इस हाथ की पूरी ताकत सूखनी शुरू होने लगी थी. मैं क्या करता, वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था. यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है जिसको समझना पड़ेगा. क्रिएटर मतलब निर्माता, जो चीज़ों को बनाता है उसको हम कहते हैं. जैसे हम अभी कंटेंट क्रिएटर हैं, राइट, आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, वैसे ही भगवान भी क्या है, एक तरीके का क्रिएटर है. इमेजिनेशन, जो हमारे दिमाग में चीज़ें होती हैं ना, उसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, जिसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं. एक्शन प्रोसेस फॉर्मिंग सच ए इमेज ऑफ कॉन्सेप्ट इन अवर माइंड. ऑन लेडन का मतलब होता है एक डल, एक ग्लूमी मूड, थॉट, विचार, इस तरीके का हम कहते हैं. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस. तब मैंने इस दुनिया के सबसे ग्रेट प्रेजेंस, यानी कि इस ब्रह्मांड के निर्माता की महान प्रेजेंस को महसूस किया. वहाँ भगवान थे. मान लीजिए मैं कुछ कहता और उन्हें पसंद नहीं आता, मैंने इस अपनी कल्पना में एक छोटे से दिल के बाहर अच्छे उज्जवल शब्दों में मैंने एक शब्द लिखने की कोशिश की, दैट इज ओ गॉड. देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, और मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द था. यह ऐसा था जैसे कि मोटी जो सांस शीशे की रॉड होती है, जो नहीं पिघली हुई आग से बनी रॉड धीरे धीरे जो मेरी शक्तिशाली रूप से जो मेरी बाहें थी उनको ड्रेनेज कर रही थी, कुचल रही थी. व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था. एट माई स्लाइटेड मूवमेंट एंड द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ struck 4 inches away. Suppose it struck. What was a medicine I had to take? मैंने थोड़ी सी भी अगर हलचल से सांप मुझ पर हमला करता तो मौत 4 इंच दूर थी बस. डेथ ट्रक 4 इंच, बस 4 इंच की दूर की हुई थी. मान लीजिए सपोज ये हमला करता, मुझे क्या दवा लेनी चाहिए. वट वॉज मेडिसिन आई टू, देयर वॉज नो मेडिसिन माई रूम. मेरे रूम में कोई दवाई नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर था. आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल feebly एट माई सेल्फ. मैं अपने खतरे को भूल गया और अपने आप पर धीरे से मुस्कुराया. It seemed as if God appreciated that. ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सराहना की. The snake turned its head. सांप ने अपना सिर घुमाया. It looked into the mirror and saw its reflection. और जो सांप था उसने आईने में देखा, और लेकिन यह निश्चित था कि सांप आईने में देख रहा था. क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था? आई डोंट क्लेम दैट इज द फर्स्ट snake that is ever looked into the mirror, but he was certain that was looking into the mirror. लेकिन वो देख रहा था, आईने को देख रहा था. ये पहला देखिए, उस आईने में देखा और अपना प्रतिबिंब देखा. मैं ये दावा नहीं कर सकता था कि यह पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा, लेकिन यह निश्चित था कि सांप आईने में देख रहा था. क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था? Was it admiring its own beauty? Was it trying to make important decisions about growing and using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot of the forehead? और
मैं क्या वो मूछें बढ़ाने या फिर आई शेडो और काजल का उपयोग करने या माथे पर सिंदूर में से एक निशान बनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे है पहला फिबली। फिबली का मतलब बिल्कुल फिजिकली भी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका काउंटर पार्ट। क्लेम का मतलब आप उस पर दावा करते हो, डिमांड करते हो, पर जो राइट अपना अधिकार बताते हो उसको हम कहते हैं क्लेम। देखिए ऐसा अगर आप देखें इसमें तो आप कह सकते हो कि इट मतलब मेरी थोड़ी सी भी हलचल से सांप मुझ पर हमला करता, मौत मेरे से 4 इंच दूर खड़ी थी। सपोज मान लीजिए कि यह हमला करता और मुझे क्या दवा लेनी चाहिए थी। वहाँ कमरे में कोई दवाई नहीं थी। मैं एक मूर्ख, गरीब, एक बेवकूफ़ डॉक्टर था, स्टूपिड डॉक्टर। मैं अपने खतरे को भूल गया था और अपने आप पर धीरे से मुस्कुराया। क्या मुस्कुराया कि ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सराहना की। सांप ने अपना सिर घुमाया। उसने आईने में देखा। He saw its reflection. Don't claim it. मैं ये क्लेम नहीं करता, दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा, लेकिन निश्चित था कि सांप जो था वो आईने में देख रहा था। क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था? क्या वह मूछें बढ़ाने, आई शेडो, काजल का यूज़ करने या माथे पर सिंदूर में से एक निशान बनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था? क्या वेयरिंग अ वर्मेन स्पॉट ऑन दिस फॉर्मेट फॉर ए निशान बनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? यहाँ पे अगर हम देखें, आई डिडेंट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। मुझे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पता। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। मुझे नहीं पता था कि सांप मेल है या फीमेल है, पुरुष है महिला है। आई विल नेवर नो फॉर स्नेक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap। और मुझे कभी पता नहीं होगा क्योंकि सांप ने मेरी बाहों पर कुंडली खोली और धीरे धीरे मेरी गोद में लुढ़क गया। एंड फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड इनटू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। और वहाँ से मेज पर चढ़ा, क्रैप्ड इनटू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। और वह दर्पण जहाँ पे मिरर रखा था वहाँ पे चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters। शायद यह करीब से अपने जो रिफ्लेक्शन था उसको एंजॉय करना चाह रहा हूँ, आनंद लेना चाह रहा हूँ। आई वॉज नो मिरर इमेज कट इट ग्रेनाइट। दर्पण में मेरी कोई छवि नहीं थी। और आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक मांस और खून का एक आदमी बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप द चेयर। मैं अभी भी जो मेरी ब्रेथ थी बिल्कुल होल्ड करके हुए रखी थी, सांसें रोकते हुए मैं कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप एंड क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। और मैं चुपचाप दरवाजे के माध्यम से बाहर चला गया और बरामदे में चला गया। फ्रॉम आई लैप इन टू द यार्ड आई रन अवे, ऑल वॉज गॉट। और वहाँ से मैं आंगन में कूदा, अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ा। फ्यू ईच ऑफ हेड साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? ऑफ मैंने हम सभी ने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी मोटी है? और यहाँ पे देखिए, स्लिथर्ड का मतलब क्या होता है? स्लाइड डाउन करना, फिसलना जिसको कहते हैं सरफेस पर, उसको हम कहते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है आप क्विकली सडनली आप भागते हो, उसको हम कहते हैं लिफ्ट। देखिए यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप ईजिली समझ सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। आई डेंट नो एनीथिंग। मुझे नहीं पता था कि वो मेल है कि फीमेल है। मैं नहीं जान कि जो सांप था वो अनबाउंड था। मेरे आर्म पे स्लोली फिसलते हुए मेरी गोद पे आ गया और वहाँ से वो टेबल पे गया और मिरर की तरफ देखा। शायद वो अपने आप को अपने और क्लोजर से देखना चाह रहा हो, अपने रिफ्लेक्शन को।
कोई भी इमेज नहीं थी वहाँ पे, देयर नो मेरी इमेज इन ग्रेनाइट। मैं सडनली वहाँ से केवल एक फ्लैश और ब्लड की तरह था। अभी भी मैंने अपनी सांसें रोकी और आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू वरांडा। में जल्दी से डोर से बाहर गया और वरांदे की तरफ भागा और वहाँ से आई लीप्ड, मैंने बिल्कुल बरामदे में चला गया और वहाँ से आंगन में कूदा। आई लेफ्ट इनटू द एयर राइट क्विकली, कूदा और अपनी सांस की पूरी क्षमता से, और तो मैं अपनी पूरी क्षमता से दौड़ा। उफ, हम सभी ने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर आपकी पत्नी मोटी है क्या? मोटी है? डॉक्टर ने कहा नहीं। डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल स्टिल माई फ्रेंड्स हाउस। Immediately I smeared and oiled and all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. और डॉक्टर ने कहा नहीं, भगवान की इच्छा कुछ और थी, गॉड वाइल्ड अदरवाइज। और माई वाइफ कंपेनियन इज अ थिन, मेरी पत्नी जो मेरी जीवन साथी थी वो दुबली पतली व्यक्ति है जो कि एक धावक। एंड someone else, doctor, you had snake followed. And the next morning I thought it was 30th and it was I took my friends, one or two other my room of my things from there, right? किसी ने पूछा कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, भगवान की इच्छा कुछ और थी। मेरी जो जीवन साथी है दुबली पतली है जो कि एक धावक है। उसने पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका अनुसरण किया? तो उसने कहा नहीं। एंड डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन टिल रिच्ड माय फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं भागा और तब तक भागा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा। आई सेमट ऑयल्ड एंड मैं तुरंत ही अपने शरीर पर तेल लगाया और एक स्नान ली, धुले हुए कपड़े बदले। आई चेंज माई फ्रेश क्लॉथ्स। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह करीब 8 बजे 8:30 पर मैं अपने दोस्त या एक दो अन्य लोगों को अपने कमरे पर वहाँ से सामान हटाने के लिए ले गया। आई टुक माई फ्रेंड्स एंड 2 others माई रूम टू मूव थिंग्स फ्रॉम देयर बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी। लेकिन हमने पाया कि वहाँ थोड़ा ही सामान बचा है और some thief had removed most of my things, और थोड़ा ही सामान बचा है और कोई चोर मेरी ज़्यादातर चीज़ों को निकाल कर ले गया। The room had been cleaned out, जो रूम था बिल्कुल साफ कर दिया गया, लेकिन वास्तव में नहीं। The thief had left behind one thing as a final insult, लेकिन वास्तव में अपमान के रूप में एक अंतिम चीज़ को छोड़ गया था। एंड इंसल्ट के रूप में एक चीज़ छोड़ गया था। देखिए, स्मट का मतलब होता है स्ट्रेट भागना, राइट, और कैरी का मतलब जो भी चीज़ आप कैरी करते हो अपने साथ में उसको हम कहते हैं। डॉक्टर ने रिप्लाई किया, मैं भागा और भागा जब तक अपने दोस्त तक के घर नहीं पहुंच गया। वहाँ पे मैंने ऑयल लगाया अपने ऊपर और एक स्नान लिया और फिर अपने फ्रेश कपड़े चेंज करे। अगली मॉर्निंग लगभग 1:30 पे मैं अपने दोस्तों को लेकर के रूम में गया जहाँ से चीज़ों को खाली कराना था, मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। लेकिन हमने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लिटिल थिंग्स कुछ भी नहीं था। सम कुछ लग रहा है कोई चोर वहाँ से ले गए थे चीज़ों को। द रूम वॉज हैड बीन क्लीन, रूम क्लीन था बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं छोड़ा था। वन थिंग एज अ फाइनल इंसेंट, एक चीज़ फाइनल इंसेंट के लिए छोड़ गई थी। एंड व्हाट वाज दैट? आई मैंने पूछा क्या था? तो डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी गंदी बनियाइन। The fellow had such a sense of cleanliness, the rascals could have taken it and used it after washing it with soap and water. डॉक्टर ने कहा मेरी गंदी बनियाइन, और इस बंदे में स्वच्छता की ऐसी भावना थी, बदमाश इसे ले जा सकता था और साबुन और पानी के साथ धोने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकता था। Did you see the snack next day, डॉक्टर? और क्या आपने अगले दिन सांप को देखा डॉक्टर? डॉक्टर हंसा, आई नेवर सीन इट सिंस, इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। और एक सांप था जो अपनी सुंदरता पर मोहक था। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज
टेकन विथ हिज ऑन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता पर मुग्ध था। अब यहाँ पे वेस्ट का मतलब होता है गंदी, क्लोथ जो वेस्ट लेंथ होती है उसको हम कहते हैं स्लीवलेस गारमेंट होता है, अंदर पहनते हैं इसको। रैस्कल्स का मतलब क्या होता है? रैस्कल्स का मतलब होता है राक्षस, राइट, जो डिसऑनेस्ट हो उसको हम कहते हैं। तो अगर हम इसकी मीनिंग को समझना चाहें तो ईजिली समझ सकते हैं कि व्हाट वाज दैट। मैंने पूछा क्या था, उसने कहा कि मेरी गंदी से बनी है, और उसमें जरा से भी फेलो सच हैड अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उसके अंदर जो सेंस ऑफ क्लीननेस था। रैस्कल को ले जाना चाहिए था, धो करके साबुन और पानी के साथ में, सॉप और वाटर के साथ में पहनना, यूज़ करना चाहिए था। डिड यू सी द स्नेक? फिर पूछा कि क्या आपने कभी फिर डॉक्टर ने सांप को देख? डॉक्टर आंसर कर नहीं, उसके बाद नहीं देखा। एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता पर मुग्ध था, राइट। आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कंप्लीट जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको बिल्कुल पैसेज बाय पैसेज, वर्ड बाय वर्ड आपको समझ आएगा। अब बारी है इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझने की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रूटीन एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द रूम? देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स ऑन द बीम। बीम की वजह से जो चूहे थे उनकी रेगुलर एक्टिविटीज वहां पे थी। आफ्टर एंटरिंग द रूम व्हाट वाज डन बाय स्पीकर के द्वारा क्या किया गया था? उसने कोट उतार दी थी, वाइट शर्ट उस पर टांग दिया था उसने। स्पीक व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर ओपनिंग? विंडो को ओपन करने के बाद क्या किया उसने? बेड को बनाया, बेड को अपने लगाया, खींचा वॉल की तरफ रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आई थी। व्हाट मेड अ डल साउंड इन द रूम? जो था स्नैक who fed the thud like rubber tube on the ground, जैसे लग रहा था कि जैसे शीशे की रोड रबर ट्यूब जैसे गिरी हो, उसको वो साउंड आया था जैसे रबर ट्यूब। वॉट वर थॉट रिवॉल्विंग द माइंड? कौन सा थॉट उसके माइंड के अंदर आता और आता कि मैं एक रिच लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा जो कि एक मोटी सी होगी। वेन डिड द डॉक्टर फील सम रिलीफ? कब वो रिलीफ हुआ? जब वो इट अनबाउंड फ्रॉम द आर्म, उसके जब देखा कि आर्म पे कुछ भी नहीं था, अनबाउंड था, स्टेप जगह वहां से भागा। वॉट डिड द डॉक्टर नॉट नो अबाउट द स्नेक? क्या सांप के बारे में डॉक्टर को नहीं पता था कि ये मेल है कि फीमेल है? डॉक्टर डेंट नो इफ इट इज आइदर मेल और फीमेल। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नदरलैंड प्रीफर? नदरलैंड जो है वो आप कह सकते हो कि एक ग्रीनलैंड है रसिया में, कनाडा में। और सेंट पीटर्स में क्या बोला, ये भी लेडीज रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सेंट पीटर ने पूछा था। दूसरे दो क्वेश्चन ये अलग हैं हमारे, राइट। और अगर आप देखें तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक, राइट। आई होप कि ये जो चैप्टर है द स्नैक एंड द मिरर, ये जो चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, किसी भी तरीके की कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव सजेशन भी दे सकते हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.